बंगारू जनता पार्टी। अब चंडीगढ़ याद दिला दिया तो और याद दिला देता हूं, अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे बंगारू जनता पार्टी। उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ के करे सरकार किसने बनाई? महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? है? बिहार की सरकार किसने गिराई? बंगारू जनता पार्टी। तो भजपइये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आतिशी जी? है? हमको बेवकूफ समझते हो? नैतिकता, नैतिकता, तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने पंजाब में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने, जहां दो सरकारें हैं वहां तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और पूरे देश में जहां जहां नौटंकी करोगे हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अंत में एक वादा आपसे लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा, और पीछे तक हाथ उठना चाहिए। जहां 23 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तन मन धन से चुनाव तक दिन रात उन इलाकों में जाकर मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? पार्टी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जहां जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वहां भी 4 गुना ज्यादा मेहनत से दिन रात मेहनत करके उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पीछे से बोलिए, जोर से, जोर से। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है, और इन बेईमानों को देश की सत्ता से। अंतिम एक बात याद रखना, मैंने वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, केजरीवाल जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, माताओं बहनों के लिए राहत मिलेगी। और अगर भाजपा ही जीत गए तो क्या देंगे आपको? क्या देंगे? नीरज याद है क्या देंगे आपको? क्या देंगे? यूपी क्या देंगे? भूल गए, भूल गए आप लोग। बताएं क्या देंगे? चलो बता देते हैं। हमारे 4 लोकसभा के प्रत्याशी भी यहां पे हैं, मैं चाहूंगा पहले उनका परिचय करा दूं। महाबल मिश्रा जी हैं, कुलदीप भाई हैं हमारे, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी हैं, सही राम पहलवान जी, सही राम जी। इन सारे साथियों के लिए ताली बजाइए और इनको जिताने के लिए जुट जाइएगा आज ही से। अगर केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हो तो ये 4 की 4 ये सीट और 3 जो कांग्रेस के खाते में गई है, वो 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को जीतना है, कांग्रेस को जीतना है, इंडिया गठबंधन को जीतना है दिल्ली में, और जैसा मैंने बताया देश में वैसे ही काम करना है। अच्छा, मैं बता रहा था कि भाजपा वाले जीतेंगे तो क्या जीतेंगे, अभी कोई सही जवाब आया नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी, हाँ क्या बताओ? नहीं, अभी सही जवाब आया नहीं। मैं दे रहा हूं।
अरविंद केजरीवाल अपना भाषण देते हैं, गोपाल राय जी देते हैं, संदीप पाठक देते हैं, आतिशी देती है, सौरभ भारद्वाज जी हमारे बोलते हैं, जहां जहां भाषण देते हैं, सौरभ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां जहां जाते हैं कहते हैं हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। सौरभ भाई कहां है? आप अस्पताल बनाने के काम में लगे हैं ना, आपको पता ही नहीं मोदी जी क्या बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गए हमारे यहां मोदी जी, केजरीवाल कहते हैं हमको जिता दो, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी एक सभा में गए, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बोले थे? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इतने अब शकुनी लोग हैं ये लोग। उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई, गांव गांव में शमशान बन गया, गांव गांव में शमशान बन गया। केजरीवाल को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, आम आदमी पार्टी को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, हमारे नेताओं को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, अस्पताल पाओगे, सड़कें पाओगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पाओगे, महिलाओं को आर्थिक सहायता पाओगे, हमारे पार्टी को जिताओगे तो तरक्की पाओगे, और अगर बीजेपी वालों को जिताओगे तो गांव गांव में शमशान पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। अंत में एक बार फिर से वही नारा, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। जी न्यूज़।